स्टूडेंट्स, तो आज के नए सेशन पर मैं स्वागत करता हूं आपका देवाशीष सर आकाश ज्योति मैथ्स से। तो आपका टॉपिक है आज मैट्रिसेस। तो इस पर चलने से पहले मैं आज आपको कुछ बता देता हूं। आज का टॉपिक के बीच में मैं आपको बताऊंगा, कुछ मेमोरी टिप्स दूंगा, कैसे आप बहुत सारे चीजों को एट ए टाइम याद रख सकते हैं, कैसे आप अपना मेमोरी को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम होता है हम लोग को, क्या स्टूडेंट्स समझते हैं आज यार हिस्ट्री हो गया, आज मैथ्स का इतना फॉर्मूला हो गया, साइंस बायोलॉजी इतना कुछ याद करना है, कैसे याद रखेंगे? ऑल दोज थिंग्स इन मेमोरी you can fit it, you can think, you can do, and you can realize, you can play with all those things whatever are being given. जो भी दिया रहे आप सबके साथ खेल सकते हो। बिलीव मी, आज का वीडियो वैसे रहने वाला है। पहले मैट्रिसेस क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये क्लास 10th आईसीएसई सीबीएसई सबका टर्म 1 का एक तो पेपर है जो कि अभी एग्जाम में आने वाला है। तो पहले ये मैट्रिसेस का ये रहता है आपका प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म इसका रहता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, सपोज एक ऐसे टर्म लिया जाता है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स इसके बीच में रहते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो आज याद रखिएगा मैट्रिसेस के साथ यहाँ पे मेमोरी टिप्स भी मिलेगा आपको। अच्छा, तो ये जो इसमें एक एक ये हुआ, इसको बोला जाता है बच्चों एलिमेंट। क्या? एलिमेंट्स। तो ये एक एक एलिमेंट, तो ये हुआ आपका रो, तो इसको आप बोल सकते हैं रो 1, ये रो 2, रो 3। ठीक है, यहां पे ये हुआ कॉलम, कॉलम C1, C2, C3। तो ये बन गया आपका टोटल कंप्लीट मैट्रिक्स का एक तो मिनिमम इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो यहाँ पे सपोज एक मैट्रिक्स आपको बताऊं, एक ऐसे मैट्रिक्स दिया हुआ है B 2 1 3 लिख लेते हैं, 1 2 3 लिख लेते हैं। तो कितना रो है बच्चों? R1 R2। कितना कॉलम है? C1 C2 C3। तो यहाँ पे आप इसको क्या बोलेंगे? रो हुए 2, कॉलम हुए 3। तो ये मैट्रिक्स बना 2x3 मैट्रिक्स। क्या है ये? 2x3 मैट्रिक्स। अगर आपको C मैट्रिक्स एक तो ऐसा दिया रहे 2 3 1 1 2 3, यहाँ पे कितने रो हैं? 1 2 3, तो रो 3 रो हुए। कितने कॉलम है? 1 2, तो कितने कॉलम? 2। तो ये 3x2 मैट्रिक्स है। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। सपोज यहां पे ऐसे एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 4। यहां पे ये मैट्रिक्स क्या है? 2 रो 2 कॉलम। पहला वाला जो डिफाइन करता है वो किसको डिफाइन करता है? रो को, दूसरा वाला कॉलम को। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा इनसे। अच्छा, तो ये आपको जैसे 2x2 हुआ वैसे 3x3 मैट्रिक्स भी हो सकता है, लिख सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, A है ये, B ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितने? 3x3। ये सबको बोला जाता है क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक तो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स इसमें बता देता हूं आपको। इसमें एक तो और एक मैट्रिक्स आता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पे आप देख सकते हैं 1 0 0 1, ये हुआ 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रहा तो ये 3x3 मैट्रिक्स रहेगा।
ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अभी इसके साथ सपोज एक क्वेश्चन ऐसे दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है, और ये इक्वल टू दिया है x y p q, अगर इक्वल टू दिया है ऐसे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एलिमेंट के हिसाब से, p इक्वल्स टू 3, q इक्वल्स टू 4। ये हो गया आंसर। अच्छा, अगर वही सेम क्वेश्चन में हम यहाँ पे इसको एडिशन ले लें, क्या ले लें? एडिशन, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स, 2 प्लस वाई, 3 प्लस पी, 4 प्लस क्यू। ये हो गया एडिशन का आंसर। तो अगेन यहाँ पे आप फाइंड देख सकते हैं, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, रो कॉलम 2। सपोज यहां पे अभी मैं माइनस ले लूं, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 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 माइनस। आप इसको लिख लीजिए पॉज करते करते। अभी क्या है? अभी एक तो माइनस बता दिया, प्लस बता दिया, अब जो बताने वाला हूं वो मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैट्रिक्स का? सपोज एक एलिमेंट ऐसे मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 2 1, और एक मैट्रिक्स ऐसे है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 3, ये रो 2 है, तो 2 क्रॉस कितने कॉलम? 1 2 3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब भी मल्टीप्लिकेशन हो, ये कैसे होता है? रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, रो इनटू कॉलम। इसको ध्यान से देखिएगा। अभी रो में पहला रो में क्या है? 1, कॉलम में पहला कॉलम क्या है? 1 एलिमेंट पहला कॉलम, प्लस 2 इनटू 2, ये बन गया रो, ये पहला एलिमेंट किसका? ये पोजीशन का। नेक्स्ट फिर 1 इनटू 2 इसके साथ होगा 1 इनटू 3 रो कॉलम, प्लस 2 इनटू 4, अगेन रो इनटू कॉलम 1 इनटू 5 प्लस 2 इनटू 6। नेक्स्ट 2 इनटू 1 प्लस 1 इनटू 2, अगेन 2 इनटू 3, 2 इनटू रो इनटू कॉलम, 2 इनटू 3 प्लस 1 इनटू 4, 1 इनटू 4, 2 इनटू 5 प्लस 1 इनटू 6। अभी इसको आंसर लिख लेते हैं, दैट इज द आंसर। 1 प्लस 4 5, 3 प्लस 8 11, 5 प्लस 12 17, 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16। तो ये बन गया बच्चों आंसर इसका। तो ये सपोज मैं अभी आपको यहाँ पे बता दिया, ये हुआ ए मैट्रिक्स, ये सपोज ए है और ये है बी, ठीक है। आपने ये जो आंसर निकाला ये क्या था? ए क्रॉस बी, मतलब ए इंटू बी का आंसर है। सपोज मैं अभी आपको क्वेश्चन देता हूं, यही b इंटू ए निकालने के लिए, b इंटू ए निकालिएगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा, आप तब तक इसको ट्राई करिए। अभी हम लोग चलते हैं एक वैसे सेशन में जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था, कुछ मेमोरी टिप्स दूंगा कि कैसे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को ना भूलें, कैसे आप अपने मतलब आपका जो प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी, जो मतलब आपका रोबस्ट मेमोरी रहता है, परमानेंट मेमोरी रहता है, वहाँ पे ले सके,
वहां पे लेके स्टोर कर सकें। तो कैसे बड़ा से बड़ा चीजों को याद रख सकते हैं बच्चों? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वही चीज, कुछ नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे भी कुछ नोट होता है, मतलब याद रखने के लिए क्या क्या करना है। वीडियो तो है ही आपके पास, आप देख सकते हैं जब भी याद आए। पहला चीज है उसमें आपको कोई भी मेमोरी टिप्स, यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपिक में, मेमोरी, हाउ टू मेमोराइज द थिंग्स, हाउ टू मेमोराइज द थिंग्स, तो HTMT। अच्छा, हाउ टू मेमोराइज द थिंग्स, मैंने याद नहीं रखा, HTMT बोला, बस HTMT जब भी सुनूं याद आ जाना चाहिए। यस, हाउ टू मेमोराइज थिंग्स। वैसे आता है K3C, कभी खुशी कभी गम। वैसे DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लाइक दिस, these are some of the terms which are used. These from there we need not to remember the thing. Only DDLJ means it is as same as दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। Yes, everybody understands. That's how you have to remember. अच्छा, तो पहला इसमें आएगा try to understand the things। कुछ भी चीज आपको याद करना है, पहला चीज है इसमें आपको इसको पहले समझना पड़ेगा। वो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको आपको समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, इसमें आपको पहले इंफॉर्मेशन को समझना पड़ेगा। इसको पहले समझना, कोई भी चीज आप याद करने जाइए पहले आपको समझना है उसको, क्या वो बोल रहा है, क्या वो चाह रहा है। फिर सेकंड पॉइंट आएगा इसमें, आप लिंक कीजिए, लिंक इट टू समथिंग यू ऑलरेडी नो। आप इसको जो भी आपको मेमोरी करना है, जो भी आपको मेमोराइज करना है, उसको आपको किसी ऐसे चीज के साथ लिंक करना पड़ेगा ताकि जिसको आप जानते हैं, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग पहले आता था एक तो HMT करके घड़ी आता था, हिंदुस्तान मोटर टाइम्स, ओके, वैसे एक तो घड़ी आता था, या फिर GM जनरल मोटर्स, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ भी शॉर्ट फॉर्म, जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं हिंदुस्तान मोटर HM, यस, हिंदुस्तान मोटर्स HM मीन्स व्हाट, HM मीन्स हिंदुस्तान मोटर्स हमारे दिमाग में आ जाता है, क्योंकि हमने वो कार को देखा हुआ है, वो एम्बेसडर का कार रहता था, उसको हमने देखा हुआ है, इसीलिए हम उसको जान सक रहे हैं, हाँ हिंदुस्तान मोटर। उसका वैसे बहुत पुराने, वैसे 90s का बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे ट्रिगर भी आया करता था हिंदुस्तान मोटर्स का, भी वो बंद हो गया है। चलो, मतलब आपको लिंक करना है, जिसको आपको याद करना है उसको आपको कोई भी चीज के साथ लिंक करना है। सपोज एक कुछ भी है, आपको घड़ी पता है, घड़ी, किसी क्वेश्चन का आंसर वॉच हो सकता है, वो W से कुछ स्टार्ट होता होगा, A से कुछ स्टार्ट होता होगा, T से कुछ स्टार्ट होता होगा, ऐसे करके आप लिंक कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अभी थर्ड, स्लीप ऑन इट, मतलब आप जब भी एक चीज को मेमोराइज करना चाहें, आप सोते समय या फिर सोने से पहले जस्ट वो चीज को दिन भर में क्या पढ़ाई किए, दिन भर में क्या सोचे, दिन भर में कुछ आपको याद रखना था, उसको थोड़ा सा सोच लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट सोच लीजिए सोने से पहले। नॉट दैट कि आपको फिर से जाके वो बुक को खोलना पड़े, देखना पड़े, ना, कुछ नहीं, आपने पढ़ा हुआ था, देख लीजिए, बस दैट्स ऑल। देख लीजिए मतलब सोच लीजिए सोने से पहले। वो क्या होगा हमको पता नहीं, हम जब सोते हैं हमारा ब्रेन एक्चुअल में एक्टिव रहता है। वो क्या करता है, वो आपका जो प्राइमरी मेमोरी, जो वोलेटाइल मेमोरी है, वहां से चीजों को शिफ्ट करा के आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर करा लेता है। तो वो समय में आप कर सकते हैं। इसको अगर आपको ध्यान में लाना पड़ेगा कि आपको सोते समय, सोने से पहले आप इसको ले सके, मतलब याद कर सके, थोड़ा सा उसको याद करके दिमाग में ले लेना है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट, फोर्थ, सेल्फ क्विज। सेल्फ क्विज मतलब बिना क्वेश्चन को देखे
बिना बुक में गए, बिना किसी से बात किए खुद को आप पूछिए, वो क्वेश्चन आप खुद को पूछिए और ट्राई करिए। यस, कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो पता ही है आपको। यस, कैपिटल ऑफ उड़ीसा, ये भी पता है आपको ना। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ कैपिटल ऑफ उड़ीसा, जिन्होंने भुवनेश्वर गया हुआ है वो भुवनेश्वर का पिक्चर उनके दिमाग में आ जा रहा होगा। मैं जब बोलूंगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपके दिमाग में आ जा रहा है नरेंद्र मोदी का पिक्चर आ जा रहा है। दैट्स व्हाट इज मेमोरी। अब वो नरेंद्र मोदी जी आपके परमानेंट मेमोरी में है। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज स्टोर्ड एट योर परमानेंट मेमोरी, इसीलिए आपका इमेज बाहर आ रहा है उनका। जैसे ही नरेंद्र मोदी मैं बोल रहा हूँ, आपको इमेज, उनका इमेज बाहर आते हुए दिख रहा है। वैसे ही आपको इसमें खुद से सेल्फ क्विज करना है। ये सेल्फ क्विज बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं खुद से बात कर सकते हैं, सेल्फ टॉकिंग। सेल्फ टॉकिंग, ये आपको अजीब लग सकता है बच्चों कि सेल्फ टॉकिंग कैसे करें। हाँ, खुद से कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, या फिर मेरे को खुद से बात करने की तरह हो रहा है। मैं मोबाइल को देख रहा हूं, बस बना रहा हूं, कैमरा को देख रहा हूं, बना रहा हूं। मतलब मैं फील कर रहा हूं कि आप लोग मेरे को देख रहे हो बच्चों, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। वो मैं सोच के इसको मैं बना रहा हूं। नेक्स्ट, सेल्फ टॉकिंग आप करिएगा, तब आपको मतलब सेल्फ टॉकिंग सोचना है कि हाँ ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, बाबर ने इस दिन ये डेट को इंडिया में अटैक किए थे, इनका ये वंशज है, ये एंड ऑल, उनका पूरा फैमिली ट्री आपको वो मेमोराइज करना है। हनुमान चालीसा आप बोल सकते हैं, हनुमान चालीसा भी आपको याद रखना है। अगर किसी ने चैलेंज किया है तो भी आप उसको याद रख सकते हैं। कैसे? आपको वो गाना गाना है ताकि वो गाना आपका कान तक पड़े, क्योंकि जब आप उसको लाउडली बोलते हैं आपका कुछ सेंस ऑर्गन काम करता है। जब आप मेमोराइज कर रहे हैं, आपका खाली अगर बिना कुछ बोले अगर आप कर रहे हैं, खाली आंखों से आप देख रहे हैं, एक सेंस ऑर्गन काम कर रहा है। लेकिन आप जब बोलेंगे लाउडली, वो आवाज आपके कानों तक पहुंचेगा। जब वो कानों तक पहुंचेगा, दो मिलके एक काम करने लगे। अगर उसके साथ आप उसने कभी आप अपने फ्री टाइम में लिख लिए, राइट कर लिए, तो तीसरा मतलब आपका हाथ भी लिखना चालू कर दिया वो चीज को, मतलब हाथ भी अब फोर्स कर रहा है उसको, आपको हेल्प कर रहा है मेमोरी में डालने के लिए। तो ये आपका 5th पॉइंट हो सकता है। अभी 6th पॉइंट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, प्रैक्टिस इंटरलिविंग। मतलब सपोज आप अभी मैथ्स कर रहे हैं, कुछ समय बाद उसको छोड़ दीजिए, आधा घंटा किए। कल मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया हुआ है कैसे आप 2 आवर्स को डिवाइड करके अपना सेशन को पढ़ाई करिएगा। मैथ्स के बाद कुछ देर के लिए आप देखिए, मैथ्स कंटिन्यूस करके बोर हो जाते हैं, तो आपको मन कर रहा है हिस्ट्री देख लीजिए, मन कर रहा है ज्योग्राफी देख लीजिए, फिर रिटर्न आ जाइए मैथ्स में। जो कर रहे थे उसको रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद फिर साइंस में चले जाइए। ऐसे करके आप अपना वो जो कल का मैंने पिछले वीडियो का 2 आवर्स का सेशन बनाया था, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये होता है प्रैक्टिस इंटरलिविंग। एक सब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसको चेंज करके दूसरे सब्जेक्ट में चले जाइए, फिर तीसरे सब्जेक्ट में। और याद रखिए एक चीज, आपका मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी रहता है वो सब चीज एक साथ याद नहीं कर लेता। आप याद कर लिए, छोड़ दीजिए उसको, 6 घंटा 7 घंटा छोड़ दीजिए, या फिर 1 दिन 2 दिन का गैप दे दीजिए, फिर उसको अपने दिमाग पर जोर डालिए कि कैसे आप उसको रिमाइंड कर सकते हैं, तब ये आपको काम करेगा। ये आपका सोने से पहले फिर आप उसको सोचिए, ये सब स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि आपको थोड़ा एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, खेलना कूदना है आपको। एक्सरसाइज या फिर कुछ भी एक्टिविटी करिए जिसके कारण आपका ब्रेन फ्री रहे और ये आपको परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर ले। तो ये स्टेप्स को बच्चों आप फॉलो करिए, और मैं आशा करता हूं कि आपको तुरंत ही ये हेल्प देगा, रिजल्ट देगा। तो अभी मैं अपने पिछले टॉपिक में जाता हूं, B क्रॉस A को निकालूंगा। अच्छा, तो B क्रॉस A जिन्होंने निकाल लिया तो अच्छा है, जिन्होंने नहीं निकाल पाया तो अभी यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, रो में कितने एलिमेंट्स हैं B क्रॉस A में, पहले लिख लेते हैं इसको। 1 2 2 1 था, तो ठीक है 1 2 2 1।
1 2 2 1। मैंने आपको B क्रॉस A निकालने बोल दिया, जिसका रिजल्ट क्या होगा आप देखिए, B क्रॉस A हैज नो रिजल्ट। क्या रिजल्ट ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन का। क्यों? क्योंकि आपके देखिए रो में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन कॉलम में कितने एलिमेंट्स है, 1 2, कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स है कॉलम में 2 एलिमेंट्स हैं और रो में 3 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स तो ये रिजल्ट आएगा नहीं, इम्पॉसिबल, इसको निकाल पाना इम्पॉसिबल। तो आप एक चीज यहां पे ध्यान रख सकते हैं, A क्रॉस B का वैल्यू आया था, लेकिन B क्रॉस A का वैल्यू नहीं आया, तो इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं है। ये मैंने इंपॉर्टेंट सोचा इसीलिए बताया। अच्छा, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे और एक रो दे दिया जाए जैसे 4 5 करके, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन को देखिए कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, वैसे आप ट्राई कीजिए बुक का कुछ प्रॉब्लम्स, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो विद दिस मैं आशा करता हूँ कि मैंने आज आपके सेशन से आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया। तो अगर मैंने आपको कुछ दिया तो इन रिटर्न मैं चाहूँगा कि कुछ आप मतलब हेल्प करिए, इन द सेंस कि आप उसमें कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए थैंक यू, या फिर आपने कुछ पाया मेरे से। थैंक यू ऑल।